भारत के परमाणु बम। जानिए सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्को नॉलेज में, जहां हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपको जाननी चाहिए। और आज का विषय है एकदम धमाकेदार। जी हां, बात हो रही है भारत के परमाणु बम की। दोस्तों, ये वो चीज है जिसके बारे में हमेशा से ही बहुत ज्यादा उत्सुकता रही है। हम सब जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जैसे हर घर में एक पहलवान होना जरूरी होता है, वैसे ही अपनी रक्षा खुद करना भी जरूरी है। इसीलिए भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, ताकि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। परमाणु बम, दोस्तों, ये कोई मामूली पटाखे नहीं हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक छोटा सा बम भी पूरे शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास कितने और किस प्रकार के परमाणु बम हैं? ये आइडिया कहां से आया और इन सब के पीछे की कहानी क्या है? आज हम सब जानेंगे मार्को नॉलेज के इस धमाकेदार एपिसोड में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे अमेरिका जैसे देश जिनके पास थे परमाणु हथियार, और दूसरी तरफ थे बाकी देश। भारत ने उस समय फैसला लिया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। हम शांति से रहना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए ताकतवर होना भी जरूरी है। और इसी सोच के साथ 1948 में एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। उनका मकसद था भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1962 में चीन ने धोखे से हमला कर दिया और 1965 में पाकिस्तान ने भी हिम्मत दिखाई। इन दोनों ही युद्धों ने भारत को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ शांति की बातें करना काफी नहीं है, अपनी रक्षा के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। और इसी सोच के साथ भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। अब मकसद सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं था, बल्कि ऐसे हथियार बनाना था जो दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दे। ये फैसला आसान नहीं था। दुनिया के कई देश इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने किसी की परवाह नहीं की। हमने ठान लिया था कि अब हमें कोई नहीं दबा सकता। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। 18 मई 1974 ये तारीख भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। इस दिन राजस्थान के पोखरण में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। कहते हैं, नाम में क्या रखा है, लेकिन इस नाम में बहुत कुछ था। एक तरफ तो यह दिखाता था कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये इस बात का भी संकेत था कि हमारी शांति को कोई चुनौती न दे। इस परीक्षण की सफलता के साथ ही भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। अब हम भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए थे जिनके पास थी दुनिया को बदल देने की ताकत। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसके पीछे थे हमारे देश के वीर वैज्ञानिकों का खून पसीना, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। कई सालों तक चली गुप्त तैयारी, दुनिया की नजरों से बचकर काम करना, और वो भी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में। ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये करके दिखाना है। और आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि यह था भारत की वैज्ञानिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। परमाणु ताकत।
कितने बम, कैसी तैयारी। दोस्तों, अब जब हम परमाणु शक्ति बन ही गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हमारे पास कितना सामान है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के पास लगभग 150 से 160 परमाणु हथियार हैं। जी हां दोस्तों, ये संख्या कम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास जितने ज्यादा पटाखे हों उतना ही ज्यादा धमाका होगा। जरूरी है कि आपके पास किस तरह के पटाखे हैं, और इस मामले में तो भारत का कोई जवाब नहीं। हमारे पास अलग अलग तरह के परमाणु हथियार हैं जो अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम से चलाए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिसाइल सिस्टम क्या बला है। तो दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम वो होते हैं जिनकी मदद से हम अपने परमाणु हथियारों को दुश्मन के इलाके तक पहुंचा सकते हैं, और इस मामले में भी भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पास हैं अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। फिर हैं पृथ्वी मिसाइलें जो कम दूरी के निशाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर आपको लगे कि ये सब सामान सिर्फ दिखावे के लिए है तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत कभी किसी पर पहले हमला नहीं करेगा। मतलब साफ है दोस्तों, हम किसी पर पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर उसका क्या होगा, ये तो आप खुद समझदार हैं। परमाणु ताकत, लेकिन जिम्मेदारी भी। दोस्तों, बात जब परमाणु हथियारों की होती है तो एक डर सबके मन में रहता है कि कहीं इनका गलत इस्तेमाल न हो जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारत इस मामले में पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम किसी को धमकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा करना है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इतने ही शांति प्रिय हैं तो फिर हमने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। यह संधि कुछ देशों को परमाणु शक्ति बनाने की इजाजत देती है और बाकी सबको मना करती है। यह तो साफ नाइंसाफी हुई ना। हम किसी से कम नहीं हैं, इसलिए हमने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करते। हम हमेशा से ही एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति रहे हैं और दुनिया को भी यह बात पता है। शांति और सुरक्षा, भारत का वचन। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के परमाणु कार्यक्रम की। एक ऐसा सफर जो शुरू हुआ था ऊर्जा के लिए, लेकिन जिसका मकसद बन गया अपनी रक्षा करना। आज भारत एक शक्तिशाली देश है, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदार देश भी। हम जानते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है और हम इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम शांति से तरक्की कर सकें। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर उसे भी छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास अपनी रक्षा करने की पूरी ताकत है। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, भारत के हाथों में परमाणु शक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेंगे और दुनिया में शांति बनाए रखने में अपना योगदान देते रहेंगे। भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत के परमाणु हथियारों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सकें। और हां, हमारे चैनल मार्को नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।